ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरे राम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय 12। इसमें कृष्ण भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, मैं भी न्याय के प्रति निष्क्रिय हो जाऊं और अन्याय का प्रतिरोध न करूं तो लोग मेरा अनुसरण करके कर्म का त्याग कर देंगे। तब इस लोक का सारा विधि विधान नष्ट हो जाएगा, इस लोक का सारा विधि विधान अस्त व्यस्त हो जाएगा। तब श्रेष्ठ लोगों को दूसरे को अधर्म से बचाने के लिए आदर्श कर्मों का उदाहरण देना पड़ता है, आदर्श कर्मों का उदाहरण पेश करना पड़ता है। मैं भी इसी उद्देश्य से कर्म करता हूँ। मैं इसलिए कर्म नहीं करता कि मुझे कुछ पाना है, संसार से कुछ मुझे पाना है। मैं इसलिए कर्म नहीं करता कि मुझे इस संसार से कुछ पाना है और संसार में मेरा सब कुछ मेरे लिए मिला हुआ है। असाध्य को साधना पड़ता है, सब तो मेरे बस में है। अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, हमें ये बताएं कि मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुम देखो, तुम एक क्षत्रिय हो, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में ही तुम आए हो। इसलिए तुम्हें सबसे पहले युद्ध ही करना चाहिए। हे पार्थ, कर्म योगी का एक जीवन ही यज्ञ ही होता है। इसलिए तुम भी आसक्ति से मुक्त हो, स्वधर्म का पालन करो और युद्ध करो। हे पार्थ, यदि धर्म के लिए युद्ध रूपी यज्ञ का पालन करोगे तो दूसरे लोग भी तुमसे धर्म की प्रेरणा लेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। सभी उसी का अनुसरण करते हैं। बड़ों का अनुसरण छोटे तो करते हैं, बड़ों का अनुसरण छोटे बच्चे भी करते हैं। हे अर्जुन, मेरी ओर देखो। अगर तटस्थ होकर मैं भी निष्क्रिय हो जाऊं और न्याय का समर्थन न करूं एवं अन्याय का प्रतिरोध न करूं तो लोग मेरा अनुसरण करके निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए मुझे अधर्म का प्रतिरोध करना है और सभी आदर्श लोगों को अधर्म का प्रतिरोध करना चाहिए और इस विधि का सारा कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, इस विधि का सारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ लोगों को दूसरे को धर्म पर चलाने के लिए आदर्श कर्मों को दिखाना पड़ता है। मैं भी इसी उद्देश्य से कर्म करता हूँ। मैं इसलिए नहीं करता कि कर्म करके मुझे संसार से कुछ पाना है। मैं साध्य को मुझे साधना है, सब तो मेरे वश में है। सब तो मेरे वश में होने कारण मुझे कर्म नहीं करना है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी कर्म करना चाहिए, कर्म करना पड़ता है। इसी उद्देश्य से श्रेष्ठ लोगों को से आग्रह है, हम सभी लोगों से आग्रह है कि अधर्म से बचाने के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए। कहा जाता है, राजगोपालाचारी ने भी बोले हैं कभी न कभी कि मानव ही इस स्वधर्म की रक्षा से ही मानव की रक्षा की जा सकती है। मानव की रक्षा करने के लिए सर्वधर्म से बड़ा, धर्म से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। इसको लेकर के मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ में थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।